टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिमाग चलाने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या है? वो एक इंडस्ट्रियल डिवाइस है जो हीट को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन टू और मोर फ्लूइड्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमारे पास दो फ्लूइड है, एक हमारा ए, दूसरा है हमारा बी। ये हमारा है हॉट है और ये हमारा कोल्ड है। ठीक है, तो इसको, ये हॉट फ्लूइड है उसको कोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हमारा ये हॉट फ्लूइड है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बस यही है हीट एक्सचेंजर। या फिर कोई हमारा कोल्ड फ्लूइड है उसको हॉट करना है, ठीक है, तो इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, तो ये क्या है, इसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। यही है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उसके कॉमन टाइप्स है, साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। तो इसको बारी बारी हम देखेंगे कि क्या है। और बता दूं कि हीट एक्सचेंजर है, जितना उसका सरफेस एरिया होगा वो हाई होगा, उतना हीट एक्सचेंजर हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और फ्लो होता है ना, जैसे कि लेमिनर होता है, टर्बुलेंस फ्लो होता है, तो हमारा फ्लो है वो टर्बुलेंस होगा, तो उतना ज़्यादा हमारा हीट एक्सचेंज होगा दो फ्लूइड के बीच में। ठीक है, तो दो चीज़ें रख लो, एक हमारा होना चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, ये पहला। दूसरा हमारा फ्लो, दूसरा हमारा क्या है, फ्लो। हमारा जितना फ्लो टर्बुलेंस होगा, ठीक है, उतना ही हमको हीट एक्सचेंज ज़्यादा मिलेगा। तो पहले फ्लूइड के मोशन के बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, तो तीन टाइप के हैं, एक होता है काउंटर करंट, दूसरा होता है पैरेलल फ्लो, उसको को करंट भी बोल सकते हैं, को करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस फ्लो। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ तो आपको क्या अच्छे से समझ आएगा। ये है ना, ये हमारा है ये वाला पैरेलल। ठीक है, मतलब को करंट हीट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल का जो डायरेक्शन है, हमारा हॉट फ्यूल और हमारा कोल्ड फ्यूल, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं को करंट। जैसे कि ये है हमारा, ये है ट्यूब है हमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूब। और ये है हमारा सेल। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा, इसमें फ्लो हो रहा है कोल्ड फ्लो, इसमें फ्लो हमारा हो रहा है हॉट फ्लो। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया को करंट, मतलब पैरेलल। दूसरा हमने जो यहाँ पे देखा काउंटर करंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। काउंटर करंट किसको बोलते हैं कि हमारा ये हॉट फील्ड है और ये हमारा कोल्ड फील्ड, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसको हम बोलते हैं काउंटर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि कोल्ड फ्लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्यूब के अंदर कोल्ड ही है, हमारा हॉट फ्लो भी फ्लो हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है कोल्ड फ्लो, यहाँ पे हो रहा है हॉट फ्लो, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है, देखो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये वाला है इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्रॉस फ्लो, मतलब एक फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हॉट
दूसरा है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से देखने जाए तो देखो कि ये हमारी ट्यूब है, ट्यूब में इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्यूब हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है, हमारी डिज़ाइन के ऊपर। ये हमारा क्रॉस फ्लो हो रहा है ऐसे। इसको हम को करंट क्रॉस फ्लो भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये ट्यूब वाला, और अंदर का जो सेल का है वो भी क्या इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब जा तो ये इसी डायरेक्शन में रहा है ना। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्रॉस फ्लो को करंट। और मान लो कि ये यहाँ पे इनलेट दिया गया है और यहाँ पे आउटलेट हो, ठीक है, तो एक हमारा फ्लो हुआ ये वाला ट्यूब वाला, दूसरा हमारा इस वे में हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो गया काउंटर करंट, क्रॉस फ्लो काउंटर करंट। ठीक है, और उसके डिज़ाइन के बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर पहला है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, बहुत सिंपल टाइप का हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत सिंपल सी रहती है, कुछ नहीं होती है। देखो ये है ट्यूब, इसको बोलते हैं इनर ट्यूब, और ये है आउटर ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे क्या है आउटलेट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हॉट फ्लूइड का इनलेट है। ठीक है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड का इनलेट है, इसी तरह यहाँ से आउटलेट। ठीक है, डिज़ाइन में बहुत सिंपल है, इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे कोल्ड फील्ड आउटलेट मतलब रन होता है, और यहाँ पे हॉट फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, ताकि आपको उसके ऊपर से अंदाजा आ जाएगा कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज में देखें, पहले इसकी देखते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इसका डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल सा रहता है। ठीक है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ इसके डिज़ाइन में है, एक इनर पाइप एक आउटर पाइप है। ठीक है, उसका मेंटेनेंस होता है वो भी, मतलब उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, और उसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इनिशियल कॉस्ट होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कंपेयर टू इंस्टॉलेशन से। ठीक है, दूसरे टाइप के जैसे कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर उसके मुताबिक देखें तो इससे इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम है। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम है अगर स्मॉल साइज में है तो। ठीक है, और जहाँ पे स्मॉल साइज एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत ही कम चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो जैसे कि ये हमारा रिएक्टर है, ठीक है, तो इस पर यहाँ पे वेपर उड़ेगा, वेपर, और यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। पहला इसमें से जो वेपर निकलती है ये हीट एक्सचेंजर में से, वो इधर दूसरे हीट एक्सचेंजर में जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी
हीट एक्सचेंजर। तो ज़्यादातर जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर होते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ पे ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का ही यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब इपोक्सी कंपनी होती है जो इपोक्सी रेजिन बनाती है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर लगे हुए होते हैं ना, वहाँ पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर रेट हमको कम चाहिए वहाँ पे। उसी तरीके से इसका डिसएडवांटेज देखें, ठीक है, जहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर रेट हमको बहुत ही कम चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ठीक है। अगर हमको हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे इसकी जो साइज़ होगी डिज़ाइन करेंगे तो साइज़ बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा और जो मतलब उसको जहाँ रखने की जो साइज़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसका हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी कम रहता है। ठीक है, अगर हम एक ऑप्टिमम डिज़ाइन इसका डिज़ाइन करें तो साइज ऑफ हाई फ्लो रेट, बराबर डबल पाइप, अगर हाई फ्लो रेट हमको चाहिए तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हमको थोड़ा सा क्वाइट लार्ज चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप इसकी डिज़ाइन के मुताबिक देखें तो हाँ थोड़ा सा तो ज़्यादा रहता है इसमें प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, दूसरा देखें थर्मल परफॉर्मेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल डिक्रीज अलोंग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ठीक है, मतलब जैसे लेंथ ज़्यादा होगी वैसे ही जो हीट ट्रांसफ़र रेट है हमको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे ही डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, ये इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसके लेंथ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कोल्ड फ्यूल का हॉट का कम होता जाएगा। तो एक ये लिमिट में ही होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं रहता, कहने का मतलब यही है कि कम होता है बट उतना भी कम नहीं होता, क्योंकि हमको पहले ही बोला था कि सरफेस एरिया जितना हमारा कम रहेगा उतना हीट ट्रांसफर रेट भी कम रहेगा। देखा, हीट ट्रांसफर एरिया लिमिटेड, इसमें हीट ट्रांसफर एरिया लिमिटेड रहता है, इसकी वजह से हमको जो हीट एक्सचेंजर रेट है वो भी हमको कम मिलता है। अभी दूसरा देखें सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको हाई टेम्परेचर हैंडल करना है, आपको हाई प्रेशर हैंडल करना है। ठीक है, और सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का भी काफ़ी टाइप्स आता है। अभी हम उसको एक सिंपल टाइप देखेंगे, मैं आपको बता दूँगा। पहले फिगर से देख लेते हैं। ये जो है ना, ये हमारी ट्यूब है, इसको बोलते हैं सेल, इसलिए इसको बोलते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसको बेफेल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो कि ये जो दोनों पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको बोलते हैं डो। ठीक है, अभी देखो कि हमारा एक फ्यूल है, मान लो कि हमारा कोल्ड फ्यूल, उसका इनलेट यहाँ से, ठीक है, तो ट्यूब से होते हुए जाए, इसको बोलते हैं ट्यूब बंडल। ट्यूब बंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी होती हुई इस ट्यूब के अंदर से जाएगी और यहाँ से एक बार ये हमारा ट्यूब का फ्लो हो गया। अभी हम देखते हैं सेल का फ्लो। जो सेल का फ्लो है वो इनलेट कहाँ से होगा, सेल से ही होगा। तो यहाँ से सेल से हुआ ये इनलेट, तो आए इसमें ऐसे
टर्बुलेंस फ्लो क्रिएट करे, क्योंकि हमारे यहाँ वेफल्स लगी हुई है। जितनी ज़्यादा वेफल्स लगी हुई होगी उतना ही फ्लो टर्बुलेंस होगा और उतना ही हमको हीट ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा मिलेगा। मगर जितना वेफल्स ज़्यादा होंगे उतना हमारा प्रेशर ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से होती हुई ये बात। तो जब हम इसकी डिज़ाइन करेंगे तो हमको दोनों पैरामीटर ध्यान रखना है। फिर ऐसे नहीं कि ज़्यादा हीट ट्रांसफर रेट लेने में हमने प्रेशर ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो उसका पंप का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको एक ऑप्टिमम डिज़ाइन इसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। इसको एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। पहले इसका एडवांटेज, ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी हैंडल। ठीक है, फिर की इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र जो दो फील्ड के बीच में होता है वो इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में एप्लीकेबल है। ठीक है, उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको हाई प्रेशर पे चलाना है या फिर हाई टेम्परेचर पे चलाना है तो उस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, और मॉड्यूलर डिज़ाइन मतलब आप अपने हीट ट्रांसफ़र रेट आपको जितना चाहिए उसी तरीके से आप उसका नंबर ऑफ ट्यूब, ठीक है, सेल का साइज़, उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेशर हैंडलिंग, तो मैंने पहले बोला कि कैपेबल फॉर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर के लिए जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है हमारी, उसमें हमारी प्रोसेस रहती है हाई प्रेशर पे रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिलेक्टिव हीट एक्सचेंजर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डिसएडवांटेज, स्पेस रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो सिलेक्टिव हीट एक्सचेंजर है उसको थोड़ी सी लार्ज स्पेस चाहिए कंपेयर टू प्लेट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा, ये हम इसकी डिज़ाइन करेंगे हाई प्रेशर पे चलाना तो सेल की थिकनेस, ट्यूब की थिकनेस हमको चाहिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा रहता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का देखें तो ऑपरेटिंग अगर हमारा साइज़ बड़ा है तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका सपोर्ट का स्ट्रक्चर वो सब भी बनाना पड़ेगा। दूसरा है हाई प्रेशर ड्रॉप, इसमें प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहता है। मैंने पहले ही बोला कि इसमें प्रेशर ड्रॉप रहेगा, जितनी हमारी वेफल्स ज़्यादा रहेगी उतना ही हमारा प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। फॉलिंग अभी किसको बोलते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमारी ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम मानो कि कोल्ड फ्यूल मतलब हम चिलिंग वाटर इसमें रन करा रहे हैं, तो उसमें जो क्षार होता है ना वो इस सरफेस पे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉलिंग। ठीक है, तो क्या अगर टाइम पे इसका मेंटेनेंस ना हो, टाइम पे इसका क्लीनिंग ना हो तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो क्षार रहता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम रहता है। ठीक है, उसी की वजह से इसकी फॉलिंग होती है, इसकी वजह से इसका मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो ये डोम रहते हैं तो ये डोम को यहाँ से खोल देते हैं। ठीक है, और वहाँ से ट्यूब का क्लीनिंग करते हैं। तो ट्यूब क्लीनिंग के लिए हमको लेबर भी चाहिए, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका भी रहता है। फिर हमारा है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सिंपल रहता है, अंदर प्लेट्स लगी हुई रहती है, उसमें हमारा कोल्ड फ्यूल और हॉट फ्यूल रन होता है। जैसे कि आपको मैं समझा कि ये हमारा पहला प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है, ये हमारा तीसरा प्लेट है।
और ये हमारा फोर्थ प्लेट, जिसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी एक में हॉट फुल रन करेंगे, दूसरे में कोल्ड, तीसरे में हॉट। तो ये जो होल्स है ना, यहाँ पे गास्केट लगा देते हैं इस तरीके से। तो क्या हो कि हमारा हॉट और कोल्ड फूड दोनों आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हमारा हॉट फूड गया, तो यहाँ पे तो अभी गास्केट लगा हुआ, तो यहाँ पे तो मिक्स होगा नहीं, तो कैसे यहाँ से होके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम इन किए, यहाँ पे गास्केट है, यहाँ पे गास्केट है, तो यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये दोनों गास्केट है, तो यहाँ पे तो मिक्स होगा नहीं। इसी तरीके से ये वर्क करता है। अभी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें हाई हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी मिलती है, मतलब इसमें हीट ट्रांसफ़र रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, और ये स्पेस भी है वो कम रहती है इसका, मतलब कम स्पेस में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, मतलब स्पेस से मैंने पहले ही बोला कि सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर से एक कम स्पेस लेता है। ठीक है, दूसरा लाइट वेट, सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर से ये वेट में भी कम रहता है। दूसरा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी देखें। ठीक है, तो क्या है कि आप अपने हिसाब से इसकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्लेट्स लगा दें तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे सैलेंट में कैपेसिटी बढ़ाना है तो उसका सेल का साइज और उसी तरीके से इसमें प्लेट्स बढ़ा दोगे तो इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और कस्टमाइज आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्लेट लगा दो हो गया, ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट मिल गया। और उसका मेंटेनेंस भी इजी है, कुछ नहीं है, इसकी प्लेट खोल दो, क्लीनिंग कर लो, हो गया। उसका क्लीनिंग भी बहुत आसान है। दूसरा देखिए डिसएडवांटेज, तो मेन इसका डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बोला कि हमारी जो ये प्लेट रहती है, ये होल रहती है, इसी दो होल में यहाँ पे जो गास्केट लगाते हैं तो ओवर टाइम एक गास्केट लीकेज हो जाता है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल होता है कि हमारा गास्केट को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लीकेज हो जाती है, तो हमारा हॉट और हमारा कोल्ड फ्यूल दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो गास्केट का एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, गास्केट लीकेज हो जाता है तो डिग्रेड हो जाता है, ऐसे सब। इसके हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा गास्केट डिग्रेड हो गया तो हमारा कोल्ड और हॉट फ्यूल दोनों मिक्स होने लगा, तो क्या उसको खोलना पड़ेगा, वापस गास्केट लगाओ, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। दूसरा है प्रेशर एंड टेम्परेचर लिमिटेशन। जैसे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हम वाइड रेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर हम मतलब रन करा सकते हैं। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पे उसको चला सकते हैं, वैसे इतना प्रेशर पे इसको नहीं चला सकते। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर पे चलाना है या ज़्यादा टेम्परेचर पे रहना है तो आपको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर में लिमिटेशन। ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा देखें कॉस्ट में, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से ये स्पेस भी कम, हाई क्वालिटी की आप प्लेट यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा ही।
ठीक है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर रहता है उससे थोड़ा तो ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर हमारा स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर, कुछ नहीं है इसमें। देखो जैसे हमारा डबल टिप हीट एक्सचेंजर था उसको कुछ नहीं, उसको स्पाइरल टाइप में रख दिया तो हमारा हो गया स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इसमें काउंटर फ्लो में यहाँ से हम कोल्ड को रन कराते हैं, यहाँ से हम हॉट को रन कराते हैं, काउंटर ओपन जैसे आपकी एप्लीकेशन उस तरीके से आप उसको रन करा सकते हैं, उसी तरीके से रन होता है और कुछ नहीं होता है। तो एक सिंपल डबल टाइप हीट एक्सचेंजर है, उसी तरीके से बस इसको स्पाइरल कर दिया और कुछ नहीं है, ताकि हमारा स्पेस कम हो। अगर हमको ज़्यादा लेंथ ऑफ पाइप चाहिए तो हमारा क्या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको क्या हम स्पाइरल में मतलब घुमा के इकट्ठा में रख देंगे तो क्या कम स्पेस रहती है। इसका अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसकी स्पेस एफिशिएंट, तो स्पाइरल में है तो ऑब्वियसली डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के हिसाब से कोई कम स्पेस रोकेगा, ठीक है। और आपको हाई हीट ट्रांसफर रेट चाहिए तो इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा हाई हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ऑब्वियसली ये स्पाइरल में है तो इसका जो अंदर फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंस ही होगा, तो हमको हाई हीट ट्रांसफर रेट मिलेगा। मैंने पहले बोला था कि टर्बुलेंस फ्लो रहेगा तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा ही रहेगा। दूसरा सेल्फ लीडिंग, इसमें जो फॉलिंग होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर हमारा टर्बुलेंस फ्लो है तो थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरी स्मूथ फ्लो रहता है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है, ठीक है, तो हमको एक यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफ़र दो फ्लूइड के बीच में मिलता रहेगा। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है बहुत ही कम रहता है, ठीक, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्लीनिंग कॉस्ट वो सब कम रहता है, ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता साइलेंट हीट एक्सचेंजर के हिसाब से देखें। दूसरा देखें डिसएडवांटेज, तो पहले तो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारा इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में तो क्या स्ट्रेट पाइप हम रख देते थे, बट इसको तो पूरा ऐसे घुमा के स्पाइरल करके रखने का है। लिमिटेड कैपेसिटी, अगर आपको वेरी हाई फ्लो रेट चाहिए और आपको हीट ट्रांसफ़र भी लार्ज चाहिए, ठीक है, तो इसका साइज़ भी बहुत बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है, साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के मुकाबले, ठीक है। जैसे हमको हाई फ्लो रेट चाहिए या फिर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र रेट चाहिए तो साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर की हम जैसे कि साइज़ बढ़ा देते हैं उसी तरीके से कि इसके भी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले बोला था टर्बुलेंस फ्लो रहेगा तो उसमें प्रेशर ड्रॉप भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और ये तो है ही स्पाइरल में तो ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर लिमिट, तो इसकी एक लिमिट रहती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आपके लिए साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पाइरल हीट एक्सचेंजर में हैव limitation on the maximum temperature and pressure. They can be handled compared to more robust design like a silent tube heat exchanger. बस इतना ही था। थैंक यू।